दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और लेटर से शुरू करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, जिसको हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इन लेटर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो हो गया आपका वाउल्स का और एक पार्ट हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स का। तो इन 26 लेटर्स के अंदर से 5 तो आपके वाउल्स होते हैं, यानी कि A, E, I, O और U, ये 5 तो वाउल्स होते हैं। इनके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि कुछ जो लेटर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलते हैं तो क्या करते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा लेटर्स जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक वर्ड बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जब ये दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलें तो उसका एक सर्टेन मीनिंग होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अगर उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो फिर आप उसको वर्ड नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ CTMFUL, तो ये क्या एक वर्ड है? जी नहीं, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ STRONG, स्ट्रॉन्ग। अब ये भी देखिए एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें 6 लेटर्स हैं, लेकिन इसको हम वर्ड क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका एक मीनिंग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब कहते हैं मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ड बोल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सर्टेन मीनिंग, अक्षरों का एक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, हम उसको वर्ड बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार से जब कुछ वर्ड्स मिलते हैं और एक कंप्लीट सेंस देते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस, एक शब्दों का समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया जॉन एंड मिल्टन sat on a wall। अब जॉन एंड मिल्टन सेट ऑन अ वॉल, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये एक कंप्लीट क्या है? एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कई सारे वर्ड्स दिए हुए, देख लीजिए 6-7 वर्ड्स दिए, 5-6 वर्ड्स दिए हुए हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसका एक कंप्लीट सेंस है, इस पूरे सेंटेंस का एक अर्थ है। लेकिन हम कोई भी 5-6 लेटर्स किसी भी तरीके के लिख दें और हम बोलना चाहें कि क्या वो एक सेंटेंस है? नहीं, जब तक वो एक कंप्लीट सेंस नहीं देगा, जब तक वो एक पूरा अर्थ नहीं देगा, हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी होता है? उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट सेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम जा कर के उसको क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस की स्पेशल बात क्या होती है? कोई भी जो सेंटेंस होता है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और लास्ट में जा कर के एक फुल स्टॉप पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, एक फुल स्टॉप के ऊपर या किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, या और कोई पंक्चुएशन मार्क हो सकता है, उसके ऊपर जाकर के वो क्या होता है? फिनिश होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। देखिए कौन से? एक तो होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसेरेटिव सेंटेंस हम किसको बोल सकते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी के बारे में कोई भी बात कहते हैं, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एसेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था जॉन एंड मिल्टन सैट ऑन अ वॉल। जॉन और मिल्टन जो है वो एक वॉल के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जॉन और मिल्टन के बारे में कोई बात कही जा रही है, कोई कथन कहा जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक एसेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला मोहित इज़ वॉचिंग टीवी इन हिज रूम, यानी कि जो मोहित है वो अपने रूम के अंदर क्या कर रहा है? एक टीवी देख रहा है। तो इसका मतलब यह मोहित के बारे में कुछ तो कुछ बात कही जा रही है।
इसलिए हम ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, एसरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में नया जो सेंटेंस आता है वो आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, किसी के बारे में किसी प्रकार का कोई न कोई प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन रखा गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे वेयर डिड यू मीट रोहित, तुम रोहित से कहाँ मिले थे। तो यहाँ देखिए हम इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट नाइट, मतलब क्या तुमने कल रात को अपना बर्थडे मनाया था। तो इसमें भी देखिए आप, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी के बारे में कोई बात पूछ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार की कोई बात पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और लास्ट में इनके हमेशा एक क्वेश्चन मार्क दिया गया होता है। तीसरे प्रकार का सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई कमांड की भाव हो, हम किसी को आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई फीलिंग अगर उस सेंटेंस में या इस प्रकार के एक्सप्रेशन उस सेंटेंस में यदि आ रहे हैं, तो हम ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कीप क्वाइट, चुप रहिए। जैसे गो देयर, वहाँ जाइए। जैसे प्लीज़ सिट इन द चेयर, कृपया चेयर पर बैठिए। प्लीज़ कम हियर, यहाँ पर आइए। या हमने बोला गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाइए। ये सेंटेंसेस देखिए दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हम या तो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी को कमांड कर रहे हैं, या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की एक्सप्रेशन होता है। इन सेंटेंसेस की खास बात क्या होती है, इन सेंटेंसेस में आपको किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में हमेशा यू अंडरस्टूड होता है, क्योंकि हम ऐसी जो बात होती है वो किसी न किसी व्यक्ति को कहते हैं, और वो व्यक्ति हमारे सामने होता है, और सामने जो व्यक्ति होता है वो हमारे लिए हमेशा यू होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन सेंटेंस में दिया नहीं होता है, वो सिर्फ अंडरस्टूड ही होता है। इन सेंटेंसेस के लास्ट में भी आपको फुल स्टॉप ही देखने को मिलेगा। चौथे प्रकार का जो सेंटेंस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप कोई सडन एक्सप्रेशन देते हैं, सडन फीलिंग। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और आपने कोई भयानक एक्सीडेंट देखा, और भयानक एक्सीडेंट देखते हुए आपने बोला वॉच अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज़, कितना भयानक एक्सीडेंट है। यानी कि उस एक्सीडेंट को देख करके तुरंत आपके मन से जो एक इमोशंस निकली है, जो एक्सप्रेशन निकला है, उस एक्सप्रेशन के साथ में आपने बोला वॉच अ टेरिबल एक्सीडेंट इट इज़, यानी कितना भयानक एक्सीडेंट है ये। या फिर हम बोल सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं पर गए और कोई फूल आपने देखा, गुलाब का फूल, और आपको देखते ही उसने बोला हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़। अब देखिए इस सेंटेंस को भी आप क्या कर रहे हैं, आपने अपनी एक जो सडन फीलिंग आपके मन में आई, जो अचानक एक्सप्रेशन आपके मन में आया, इमोशन आया, उसको आपने अभिव्यक्त किया है। तो या फिर आपने बोला व्हाट अ नॉनसेंस, कितनी बकवास है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत तरीके से बात करी या कोई आलतू फालतू की बात कर रहा है, तो आपने सुनते ही क्या किया, आपने एक्सप्रेशन को व्यक्त किया व्हाट अ नॉनसेंस, कितनी बकवास बात है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जो आपकी सडन फीलिंग्स को, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इन सेंटेंसेस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको आप हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क इनके लास्ट में दिया गया होता है। तो दोस्तों हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। 4 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास में हुए। एक हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसरेटिव सेंटेंस, एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस, और एक हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की जो हम लोग हैं वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।